Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator. Today we are going to start our chapter 3rd of NCERT of class 6th. Our chapter name is Taro's Reward. Let's see what is there in this story. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक लड़का था, एक यंग वुड कटर था जो कि अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर, अपने फादर के साथ रहता था. कहाँ पे रहता था? अलॉन्ग लोनली हिल साइड की तरफ रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. उसका काम क्या था? ही ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड मीन्स कट इनटू पीसेस. वो वुड को कट करता था इनटू पीसेस इन द फॉरेस्ट. ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन वो यही करता था. Though he worked very hard, he earned very little money. See, अब वो जो young woodcutter था वो बहुत मेहनत करता था, but though he earned very little money, very less money, पर उसको बहुत कम पैसे मिलते थे इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी. This made him sad and this thing makes him sad. वो चीज़ उसको sad कर देती है. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो एक thoughtful son था जो कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था और वो हर एक ख्वाहिश, उनकी हर एक चीज़ कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहता था अपने पेरेंट्स को. एंड ऑल दैट दे नीडिड, और जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत है. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. अब एक दिन की बात है जब तारो और उसकी जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं? They were sitting in a corner of their hut. हट की कॉर्नर में बैठे हैं. See, a strong wind began to blow. एक बहुत strong wind जो है वो ब्लो करना स्टार्ट कर दी. बहुत हवा चल रही होती है उस टाइम पे. It whistled through the means passed through with a whistling sound. जब हवा एकदम से, जब strong wind होती है, जब वो पास होती है हमारे से, तो एक whistling sound हमें सुनाई देती है. So it passed like a whistling sound. The cracks होते हैं जो narrow gaps होते हैं या फिर जो openings होती हैं. कुछ जगह पे जैसे cracks पड़े होते हैं तो वहाँ एक opening होती है, थोड़ा सा gap होता है. So it passed through with a whistling sound the gaps of the hut. और जो हट में जो क्रैक्स पड़े हुए थे, जो ओपनिंग थी कुछ एरिया में, वहाँ से उनको क्या दिखता है? वहाँ से जो विंड है वो पास होती है विद अ whistling sound. And everyone felt very cold and due to that wind सबको बहुत ठंड लग रही होती है. Suddenly Taro's father said. एकदम से क्या होता है कि जो तारो के फादर होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो इतनी ठंडी हवा चल रही होती है घर में, and they all were feeling very cold. Then what happened? His father said. अब उसके पिता बोल रहे हैं, I wish I had a cup of sake. साकी क्या है? एक ड्रिंक है. It would warm me. तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये ड्रिंक अभी मेरे पास होती, it could warm me and do my old hurt good. तो मीन्स उसको पी के उस ड्रिंक को he must be feel very good. तो उसको बहुत अच्छा फील होता इतने ठंड में, तो उसको थोड़ी वार्मथ प्रोवाइड होती उस ड्रिंक से. नेक्स्ट, This made Taro sadder than ever. इतनी सी बात वो सुनता है अपने फादर की, and that thing makes him more sadder. उसको और ज़्यादा दुखी कर देती है ये उस बात उसके फादर की. For the heart-warming drink. अब for the heart-warming drink called sake. Sake क्या होती है? A popular Japanese drink. अब sake एक popular Japanese drink है. ये सा को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जैसे फ को, जैसे हम फादर बोलते हैं वैसे हम साके बोलते हैं. सो जैसे हम फा बोलते हैं वैसे हम सा बोलेंगे. साके. एंड के राइम्स विद वे. ये किसके साथ राइम करती है? विद वे. के वे. सो सा के.
was very expensive. अब उसको क्यों परेशानी है? Now why this thing makes him more sadder? Because now he's thinking it's the most expensive and he can't afford that drink. अब वो drink afford नहीं कर सकता because he is earning very little money, very less money. तो उतने पैसों में उसका घर ही बहुत मुश्किल से चलता है, तो वो कैसे अपने फादर के लिए साके लेकर आएगा, जापानीज ड्रिंक को लेकर आएगा. वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, जो बहुत महंगी चीज़ होती है, बहुत कॉस्टली होती है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड. अब वो सोच रहा है, नाउ ही इज थिंकिंग हाउ डू आई अर्न मोर मनी. अब मैं कैसे और पैसे कमा सकता हूँ. He asked himself. अब वो खुद में ही पूछ रहा है, खुद से ही मीन्स सोच रहा है कि मैं कैसे और पैसे कमा सकता हूँ. हाउ आई कैन अर्न मोर मनी. हाउ डू आई गेट अ लिटल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. अब वो ये भी सोच रहे कि उसके जो फादर हैं, ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग विंड, उसके फादर को उसके बहुत ठंड लग रही है, ही इज़ फीलिंग वेरी कोल्ड. तो उसमें उनको साके कैसे लेकर आऊँ ताकि उनका जो अपने पुअर जो फादर हैं, ओल्ड फादर हैं, जो कि काफ़ी एज्ड हैं, तो उनकी वो कैसे हेल्प कर पाए. सी ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो आगे से भी ज़्यादा मेहनत करेगा. जितनी मेहनत वो अब कर रहा है, अब वो उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा. सो दैट अब किस लिए मेहनत करेगा, ताकि वो बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उसके पेरेंट्स को चाहिए, जो उसके फादर को चाहिए, वो उनको ला के दे सके. सो दैट ही कुड हेल्प देम with the money, with all the comforts. Next morning. अब next morning क्या होता है? Let's see. Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to, means and went his way to the forest. अब क्या होता है, उसके बाद जब वो सोच रहा था, next morning जब वो उठता है, तो जितने टाइम पे वो पहले उठता था उससे पहले उठ गया. मीन्स इफ़ यू यूज टू वेक अप एट 7, तो अब वो उस दिन कब उठ गया, 6 बजे उठ गया. मीन्स उससे भी पहले उठ गया जितने बजे वो उठता था. सो एंड वेंट हिज वे टू द फॉरेस्ट. और उठ के तैयार होके वो कहाँ चला गया, टू द फॉरेस्ट, टू डू हिज वर्क. एंड ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. अब वो क्या करता है, चॉप्ड एंड कट. अब वो जो अपना काम है वो करे जा रहा है ऑल डे लॉन्ग. कब तक वो कर रहा है, कट एज द सन क्लाइम्ड. जब तक सन जो है, वो सूरज जो है वो चढ़ नहीं जाता, राइज नहीं हो जाता, तब तक वो भी काम करी जा रहा है. एंड सोनर ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जैसे वो काम कर रहा था, जो सन है वो राइज हो जाता है, सूरज जो चढ़ जाता है, तो क्या होता है, उसको he start feeling very warmth, so that now he has to take off his jacket. तो अपनी जैकेट उतार देता है. his mouth was dry. इतना काम कर रहा था वो मॉर्निंग से, and his mouth was dry and his face was wet with the sweat. और उसका जो फेस था, it was wet with the sweat. sweat से उसका फेस जो था वो wet हो चुका था इतना काम करके. My poor old father, he thought. See, वो काम तो कर रहा था, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा था, अपने फादर के लिए ही सोच रहा था. My poor father. Now he's thinking continuously about his father. If only he was as warm as. And with that he began to chop even faster. इतना वो सोच ही रहा होता है कि चलो अगर मेरे पास पैसे होते तो I must be able to buy and sake for him. तो वो इतना ही सोचता है कि वो काम जो करना है वो और तेज़ी से स्टार्ट कर देता है. even more faster than before. पहले से भी ज़्यादा इतना ही सोचते हैं, just to earn more money, just to earn the more money. And with that he began to chop even faster. chop करना और भी ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर देता है. thinking of the extra money.
अब वो जब चॉप कर रहे जल्दी से, उसके माइंड में सिर्फ यही है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा मुझे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जस्ट टू अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए. एंड ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. अब वो सोच रहा है कि अपने ओल्ड मैन मीन्स उसके जो ओल्ड फादर हैं उनकी बोन्स को एक वार्मथ प्रोवाइड करवाने के लिए वो साके को जो है वो बाय कर सके. और बाय कैसे करेगा? इफ़ ही हैज़ अ मनी, अगर उसके पास मनी है तब भी वो बाय कर सकता है. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. अब ऐसा क्या होता है कि वो एकदम से चॉप करना बंद कर देता है. अभी एकदम से उसने स्टॉप कर दिया चॉपिंग. What was that sound he heard? Now he has heard some sound. What was that? अब उसने कौन सी ऐसी आवाज़ सुनी कि उसको सुनते ही उसने चॉप करना बंद कर दिया. Was that sound be heard? Could it be? Could it possibly be rushing water? अब उसको ऐसा लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि रशिंग वाटर की आवाज़ आ रही हो, और ये इट कुड बी पॉसिबल और इट कुड बी नॉट. तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. अब तारो जो है उसने कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी जो वाटर अभी रश करने की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी कि कहीं से पानी बह रहा है, उसको पहले कभी ऐसे सुनाई नहीं दी. ऐसी कोई स्ट्रीम उसको कभी ऐसे आवाज़ें उसको सुनाई नहीं दी. So what was that? He was thirsty. Another reason was he was also thirsty. और फिर क्या होता है? The axe dropped out of his hands. जैसे अब वो प्यासा भी था और उसको कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी that water is rushing. तो उसको ऐसा लगता है, उसको फिर वो क्या करता है? The axe dropped out of his hands. जो axe है उसके हाथों से छूट जाता है, वो ज़मीन पे गिर जाता है. Axe and he ran in the direction of the sound. Axe को ज़मीन पे रख के अब वो क्या करता है? उसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन से उसको ये साउंड आ रही होती है. अब जिस डायरेक्शन में साउंड आ रही है उसी डायरेक्शन में वो जाना स्टार्ट हो गया. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. अब उसको क्या दिखता है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक वाटरफॉल है जो कि कहाँ हिडन है? हिडन बिहाइंड अ रॉक. एक रॉक के पीछे छिपा हुआ है. एक रॉक के पीछे छिपा हुआ है क्या? ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल. एक छोटा सा सुंदर सा वाटरफॉल है. Kneeling at a place where the water flowed quickly. अब वो उस जगह को देख रहा है जहाँ पे जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है बहुत क्वाइटली. He cupped a little in his hands. Cupped a little in his hands means took some water in his hands as if in a cup. जिसे हम कप में रखते हैं तो ऐसे he was just used to take some water in his hands. After that and put to his lips. और वो ऐसे जब पानी उठाता है, थोड़ा सा पानी लेता है तो उसके बाद उसको पी लेता है. Was it water? अब पीने के बाद after tasting that water अब वो पूछ रहा है was it water? Means he was actually confused कि वो water है या कुछ और है. और it was a sake कि या फिर वो साके है. साके जो कि जापानीज ड्रिंक है. तो वो इसमें कंफ्यूज है क्योंकि उसको वाटर का टेस्ट भी नहीं आ रहा होता और वो सोच रहा है कि क्या ये साके है. तो वो एक क्वेश्चंस जो है वो खुद में ही पूछ रहा है. ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ ओनली कि क्या ये वाटर है या साके है. ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. अब वो क्या करता है जब वो कन्फ्यूज होता है. ओके, हम जब भी किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज होते हैं तो क्या करते हैं? हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं सो दैट वी विल कम इनटू कंक्लूजन कि ये स्वीट है या थोड़ा सा जैसे भी वो है उसका टेस्ट. तो वो क्या करता है? वो भी इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बार बार टेस्ट करता है वाटर को कि इज इट अ कोल्ड वाटर और इट्स अ साके. सो इट वॉज द डिलीशियस साके. वो एक डिलीशियस बहुत ही टेस्टी
very tasty. Delicious means very tasty. It was really a very delicious sake instead of the cold water. और वो cold water नहीं था, it was a sake. Taro quickly filled the pitcher. अब जो तारो है उसने बहुत जल्दी, जैसे उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये साके है, इट्स नॉट अ कोल्ड वाटर, उसने उस टाइम पे क्या किया, ही क्विकली फिल्ड द पिक्चर. पिक्चर क्या होता है, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड. एक पॉट होता है जो कि मड से बना हुआ होता है. ही हैड विद हिम, और वो पिक्चर उसके पास ऑलरेडी था तो उसने उसको फिल कर लिया. एंड हरिड होम, जैसे उसने उस पिक्चर को फिल किया वो जल्दी से घर चला गया इन अ हरी. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके. अब जो ओल्ड मैन है उसने जब साके वो किया तो ही वॉज जस्ट डिलाइटेड, ही वॉज रियली वेरी हैप्पी. आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग. बस एक स्वेलो लिया था उसने उसका साके का, जस्ट वन सिप, तो उसके बाद क्या होता है, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, तो वो शिवर करना बंद कर देता है. अर्लियर ही वॉज शिवरिंग ड्यू टू cold, but now he stopped shivering just after one swallow of the liquid. Which one was that? Sake. And did a little dance in the middle of the floor, and he also did a little dance in the middle of the floor in an excitement, in a happiness. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. अब उस आफ्टरनून में क्या होता है, उसी आफ्टरनून में एक जो नेबर होते हैं उनकी स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. अब उनको मिलने के लिए रुक जाती है उनकी जो नेबर होती है. नाउ तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके. अब उसने जो फादर हैं तारो के, उन्होंने उनको ऑफर किया एक कप ऑफ साके, साके का एक कप उनको ऑफर कर दिया. The lady drank it greedily. Greedily होता है कि in a desiring of more and more. So अब जो वो लेडी है उसने ड्रिंक कर लिया that one cup of sake and very greedily as if desiring more and more, कि वो और भी ज़्यादा पीना चाहती है इस ड्रिंक को. And thanked the old man. अब वो जब पी लेती है, she at last thanked the old man for that delicious drink. उस delicious drink के लिए उसको thanks बोलती है. And then Taro told her the story of the magic waterfall. अब जो तारो है उसको क्या बताता है, the story of the magic waterfall. Now how we can say that magic waterfall? अब जब इतने टाइम से तारो उसी फॉरेस्ट में उसी जगह में काम कर रहा था, लेकिन ही नेवर हर्ड सच वाटर रश्ड इन अ वे, कि उसको कभी ऐसा स्ट्रीम नहीं दिखा कि जहाँ से वाटर आ रहा हो, तो उसको एक दिन कैसे दिखा. सो हियर द पोएट यूज द वर्ड दिस मैजिक वाटरफॉल. सो इट वॉज जस्ट अ मैजिक वाटरफॉल फॉर हिम. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. अब after taking a cup of sake, she left his house in a hurry. अब वो जल्दी में उनका घर में से चली जाती है. After that delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अब क्या होता है कि रात तक उसने पूरे विलेज में ये मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जो है वो स्प्रेड कर देती है. पूरी स्टोरी की कैसे ये साके एंड ऑल अबाउट द मैजिक वाटरफॉल, तो सारे विलेजर्स को पता चल जाता है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. अब क्या होता है, उस इवनिंग की बात है, उस शाम की बात है. देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर. अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो जाती है. कहाँ पे, इन वुड कटर्स हाउस. अब वुड कटर के हाउस में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. उनमें जितने भी विलेजर्स थे, जितने भी विजिटर्स थे, दे ऑल हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ द magic waterfall.
एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। अब उन्होंने एक एक सिप भी लिया था साके का। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। अब क्या होता है कि सबको जैसे थोड़ा थोड़ा दिया तो दैट पिक्चर वॉज एम्प्टी। अब वो पिक्चर जो है वो खाली हो जाता है, बिकॉज सबको अगर थोड़ा थोड़ा भी सिप देंगे तो वो पिक्चर उसका खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब उससे भी पहले वो उठ के जाना स्टार्ट हो जाता है, उससे भी पहले चला जाता है, काम के लिए चला जाता है। He carried with him the largest picture he owned। अब वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जब वो उठता है पहले से भी जल्दी उठ के वो काम के लिए निकल जाता है और अपने साथ क्या कैरी करता है, एक लार्जेस्ट पिक्चर, उससे भी बड़ा पिक्चर वो कैरी करता है ताकि वो उसमें और भी ज़्यादा दैट ड्रिंक जो है वो लेकर आ सके। For he intended means planned, for he planned first of all to go to the waterfall। अब घर से वो पिक्चर लेकर काम के लिए जा रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि काम से पहले firstly he will go to that magic waterfall। firstly he planned to go to the magic waterfall। सबसे पहले वो उस मैजिक वाटरफॉल में जाएगा। Now when he reached it, he found to his great surprise of all his neighbors there। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो क्या देखता है, उसके जितने भी सारे नेबर्स थे they are already there, वो सब वहीं पे होते हैं। They were carrying pictures, they were carrying pictures। उनके पास क्या क्या होते हैं, पिक्चर्स होते हैं। They were having jars, they were having buckets, मीन्स वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जिसमें वो ड्रिंक को लेकर आ सकें। Anything they could find to hold the magic sake। अब वो सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं जहाँ पे वो उस मैजिक ड्रिंक को, उस साके को मैजिक वाटरफॉल से लेकर घर आ सकें, जहाँ पे उनको होल्ड कर सकें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। अब उनमें से एक क्या होता है, एक तो बिल्कुल हद कर देता है। What he's done, the one villager knelt and held his mouth। अब वो अपना माउथ कहाँ पे हेल्ड करता है, under the waterfall to drink। अब उसके पास कोई पिक्चर नहीं है, उसके पास कोई जार नहीं है, तो वो सीधा पानी पीने दैट ड्रिंक के लिए चला जाता है under the waterfall। He drank again and again and then shouted angrily। Now अब क्या होता है, बार बार वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इज इट अ वाटर और अ साके, की सब बोल रहे हैं कि ये साके है, सब बोल रहे हैं कि वो कोल्ड वाटर है। तो वो क्या बोलता है, जैसे ही वो उसको पीता है तो वो क्या बोलता है, ही शाउटेड वेरी एंग्रीली, बहुत गुस्से से वो चिल्लाता है। एंड व्हाट ही सेड, वाटर। अब वो क्या बोल रहे हैं, वाटर, कि सब उसको बोल रहे थे कि ये साके है, बट इट्स नॉट अ साके, इट्स अ वाटर। उसको ऐसा लगता है कि इसने सबने उनको पागल बनाया है। Nothing but water। Now he is saying कि this is a water, this is nothing else than a water, कि ये सिर्फ पानी ही है। Others also tried। अब जो उसके बाद सबसे पहले तो उसने ही पिया, because he was not having any picture, any jar, any bucket with him। So firstly he tried and after that other also tried, but there was no sake। वहाँ पे कोई साके नहीं था, there was only cold water। वो सिर्फ एक cold water ही था। And all were really very surprised and shocked। How is this possible? We have been tricked। अब उसको क्या लगता है, we have been deceived, कि हमारे साथ they all makes us a fool। तो उनको ऐसा लगता है कि सबने हमको पागल बनाया मिलके। Shouted the villagers। अब जो villagers ऑफ कोर्स वो शाउट ही करेंगे, क्योंकि उनको कल जो है वो स्टोरी बता दी अबाउट द मैजिक वाटरफॉल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग वॉज हैपन लाइक दैट। वेयर इज तारो? नाउ दे आर लुकिंग फॉर तारो, कि वो कहाँ पे है, बिकॉज जो सारी स्टोरी है वो किसने बताई है, तारो ने। सो दे ऑल आर लुकिंग फॉर तारो। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटर। नाउ दे आर सेइंग इसको इसी ही पानी में, इसी ही वाटरफॉल में डुबा देते हैं।
let us drown him in this waterfall, but Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. But जैसे ही उनका गुस्सा देख के, उन विलेजर्स का गुस्सा देख के तारो क्या करता है, तारो वहाँ पे छुप जाता है. कहाँ पे छुपता है? He was wise enough to slip behind a rock. Behind a rock, रॉक के पीछे छिप जाता है. जब उसको ये पता चलता है that all the villagers are looking for him, जो सारे विलेजर्स हैं वो उसको ही देख रहे हैं, उसको ही ढूंढ रहे हैं, तो वो छुप जाता है बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. कि मैंने जब उसको टेस्ट किया था इट वॉज अ साके, बट नाउ ऑल द विलेजर्स आर सेइंग दैट इट्स अ कोल्ड वाटर, बट नथिंग एल्स है ना, कोल्ड वाटर. ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड. अब वो कहीं भी किसी को भी तारो नहीं मिलता. ही इज नोवेयर टू बी फाउंड बिकॉज ही हैज हिडन हिमसेल्फ. उसने कुछ छुपाया हुआ है खुद को. मटरिंग means speaking unclearly. Now muttering their anger and disappointed, the villagers left the place one by one. अब उनको ढूंढने के बाद जब उनको तारो नहीं मिलता है, after the disappointment they all left the place one by one. सब एक एक करके अपने विलेज में, अपने घर में जाना स्टार्ट हो जाते हैं. तारो came out from his hiding place. अब जो तारो है वो भी जहाँ छुपा होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है. Was it true? He wondered. अब वो क्या बोल रहा है, वो सोच रहा है कि was it true, क्या ये सच था? He wondered. Was the sake a dream? क्या ये एक सपना था? उसने एक सपना देखा था? Is that really a cold water or it was a sake? Once more, he caught a little liquid in his hand. अब एक बार दोबारा से just to clear his doubt, just to clear his confusion, he just hold a little liquid in his hand. He caught a little liquid in his hand. थोड़ा सा वो liquid को लेता है and put it to his lips. अब वो थोड़ा सा वो टेस्ट करके देखता है. It was the same fine sake. और वो क्या था? It was the same fine sake. वो sake ही था. It was not a cold water. Now to the thoughtful son, जो कि बहुत सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में. द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके. अब उस थॉटफुल सन को जो मैजिक वाटरफॉल था वो क्या देता था? एक डिलीशियस, वेरी टेस्टी साके. टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर. जस्ट बिकॉज ही वॉज काइंड, ही वॉज थॉटफुल, ही वॉज ऑनेस्ट, तो उसको वो जो मैजिक वाटरफॉल है वहाँ से उसको साके मिलता था. बट टू ऑल द अदर्स इट वॉज जस्ट अ कोल्ड वाटर. सी दैट मैजिक. सिर्फ एक ही पर्सन को वो साके टेस्ट करने को मिलता था एंड ऑल द अदर्स, उनको क्या होता था? उनको सिर्फ वो एक पानी ही लगता था, एक सिंपल कोल्ड वाटर, जस्ट अ कोल्ड वाटर. सी दिस मैजिक. Now the story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Jahan. अब ये कहाँ तक पहुँच जाती है ये स्टोरी तारो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की? टू द एम्परर ऑफ जापान के एम्परर के पास पहुँच जाती है अब ये स्टोरी. He sent the young woodcutter. Now he sent the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. अब उसको किस चीज़ से रिवार्ड किया जाता है? With 20 pieces of gold. गोल्ड के 20 पीसेस के साथ उसको रिवॉर्ड किया जाता है. For having been so good and so kind. उसकी काइंडनेस की वजह से, उसकी गुडनेस की वजह से, उसकी ऑनेस्टी की वजह से, उसके हार्डवर्क की वजह से इवन, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है 20 pieces of gold. Then he named the most beautiful mountain. अब वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन दैट मैजिक जो मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन होता है सिटी में, उसका क्या नाम लिख देते हैं? तारो. दे नेम्ड दैट सिटी आफ्टर तारो. किसका नाम लिखते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी. मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन. This said the emperor was to encourage
all children to honor and obey their parents. अब this said the emperor was to encourage. अब वो emperor क्या बोलता है कि this was to encourage all children to honor and to obey their parents. ये क्या मोरल देता है हमें कि हम सबको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. We all should obey our parents. So you also should obey your parents. And one day this thing also happens with you. Some magic will also happen with you. So now working with the text. Now we will do the question answers and everything. Answer the following questions. Why did Taro run in the direction of the stream? अब जो stream की direction में तारो क्यों run कर रहा था? Taro ran in the direction of the stream because he was very thirsty. सबसे पहले वो thirsty था due to that chopping and chopping of the wood. अब क्योंकि chop कर रहा था तो उसके लिए वो thirsty हो गया, क्योंकि वो पहले से भी ज़्यादा जल्दी उठ के काम करना उसने start कर दिया था. So he was thirsty after walking a lot. He had never seen a rushing stream or heard the sound of falling water in that part of the forest. अब इससे पहले he has never heard such a seen a rushing stream or ever heard the sound of the falling water from that part of the forest. Though he was working from from a long duration of time. So but still he haven't heard such a thing earlier. इतने लंबे समय से वो काम कर रहा था लेकिन उसने कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, ऐसी चीज़ नहीं देखी थी. Next is, how did Taro's father show his happiness after drinking sake? अब जो तारो के फादर थे उन्होंने अपनी हैप्पीनेस कैसे शो की आफ्टर ड्रिंकिंग दी साके? साके के बाद उसने अपनी हैप्पीनेस कैसे शो की? Taro's father was so delighted with the sake that when he swallowed a sip of the liquid, he stopped shivering. Just after having a sip of that drink, he stopped shivering. उसने शिवर करना स्टार्ट कर दिया and became energetic. उसके बाद he felt so energetic and he did a little dance in the middle of the floor. और उन्होंने थोड़ा सा जैसे डांस भी किया just in the middle of the floor in the hut. Next is, why did the waterfall give Taro sake and others water? अब जो waterfall था वो तारो को ही सिर्फ साके और बाकियों को water कैसे दे सकता है? The waterfall gave Taro sake and others water because Taro was a thoughtful and dutiful person to his parents. वो एक बड़ा ही thoughtful person था अपने parents के लिए. He used to serve his parents with dedication and sincerity. वो अपने parents को serve करता था with dedication, with sincerity, with honesty, with hard work. The sake from the waterfall was a reward for his goodness. और जो sake था, जो waterfall से sake निकल रहा था, it was just a reward for his kindness, for his hard work. उसके hard work का एक reward था. On the other hand, the people of his villagers got plain water because they were very greedy. बड़े greedy थे. So why did the villagers want to drown Taro? अब जो villagers थे वो तारो को drown क्यों करना चाहते थे into the running waterfall? When the villagers went to the waterfall with big pitchers, जब वो विलेजर्स हैं वो अपने पिक्चर्स लेकर जब वो वाटरफॉल के पास जाते हैं, when they taste that water they found nothing else than a cold water. उनको वो पानी ही लगता है, so they all becomes very angry at Taro and vessels to collect the sake. अब उनके पास vessels होते हैं, पिक्चर्स होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा साके जो है वो कलेक्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कॉट कर पाएँ. They simply got plain water from the waterfall. लेकिन उनको सिर्फ एक सिंपल पानी ही मिलता है उस waterfall से, not a drink. They thought that the Taro had fooled and tricked them. अब उनको कैसा लगता है कि जो तारो ने उनको फूल बनाया है, उनको पागल बनाया है.
Hence they decided to punish him by drowning him in the same water. तो उसके बाद उसको एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट उसको क्या चाहते थे, टू ड्रॉन हिम इनटू द रनिंग वाटरफॉल, इनटू द वाटरफॉल, सेम वाटरफॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो. अब जो तारो था उसके लिए वो एक साके था, बट जो विलेजर्स था इट वॉज जस्ट अ कोल्ड वाटर फॉर देम. सो व्हाई द एम्परर वांटेड टू रिवॉर्ड तारो, वो उनको रिवॉर्ड क्यों करना चाहता था. Taro was a very dutiful son to his parents and served them with devotion. वो बहुत डिवोशन के साथ अपने पेरेंट्स को सर्व करता था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो सर्व करता था कि उनका सिर्फ जो अकेला सहारा उनका बेटा ही था. सो वो बहुत हार्ड वर्क करता था. ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट. द एम्परर रिवॉर्डेड हिम विद 20. किसके साथ अब एम्परर ने उसको रिवॉर्ड किया था, विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड. 20 पीसेज ऑफ गोल्ड के साथ उसको रिवॉर्ड किया था फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड टू हिज पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स से इतना गुड है, इतना काइंड है. ही ऑल्सो नेम द फाउंटेन आफ्टर तारो. अब उसने जो फाउंटेन का नाम था वो भी क्या रख दिया, ही ऑल्सो नेम दैट फाउंटेन आफ्टर तारो. Through his reward, अब उसके रिवॉर्ड से the emperor declared Taro as a role model for all the childrens. इतने में उन्होंने एम्परर ने तारो को क्या डिक्लेयर कर दिया, एज अ रोल मॉडल फॉर ऑल द चिल्ड्रंस एंड wanted to encourage all of them to love, to honor and obey their parents. अब इतने में वो क्या उनको बोल रहा है, क्या उसको सीख दे रहा है एज अ रोल मॉडल. नाउ ही डिक्लेयर्ड तारो एज अ रोल मॉडल. रोल मॉडल क्यों इसको डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानता था. ही वॉज काइंड, ही ऑलवेज ओबेड हिज पेरेंट्स, he was very respectful towards his parents. He respects his parents and he was also obeys his parents, and moreover he also loved his parents. So you also should obey your parents. So someday some magic will also happens to you. Now mark the right item. We have to mark the right one. तारो earned very little money because अब तारो बहुत कम पैसे कमाता था. क्यों? What was the reason? He didn't work hard enough. क्या वो मेहनत नहीं कर सकता था इतनी? No, this is not right. Wrong. Wait. He didn't work hard enough. No. The villagers didn't need wood. अब जो villagers थे उनको wood की ज़रूरत नहीं थी. No. The price of the wood was very low. क्योंकि जो उसका price था वो बहुत कम था. Now Taro decided to earn extra money to live a more comfortable life. अब वो ज़्यादा पैसे इसलिए कमाना चाहता था to live a more comfortable life. No, this is not right. To buy his old father some sake or to repair the cracks in the hut. No, just to buy his old father some sake. The neighbor left Taro's hut in a hurry because she was delighted with the drink. क्योंकि वो drinks इतनी ज़्यादा delight हो गई थी. No, she was astonished to hear Taro's story. No, she wanted to tell the whole village about the waterfall. वो जल्दी में इसलिए चली गई ताकि वो बाकी जो विलेजर्स हैं, बाकी जो उसके नेबर्स हैं, उनको भी इस मैजिक वाटरफॉल के बारे में बता सके. टू टेल द स्टोरी अबाउट दिस मैजिक वाटरफॉल टू ऑल द अदर विलेजर्स. नाउ वर्किंग विद द लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट इज आवर लैंग्वेज पार्ट. First one is strike off the words in the box below that are not suitable. अब जो suitable नहीं हैं उसको हमने we have to strike off the words from the box. This box is already given to you. Some words are given. Now we have to strike off the words in the box that are not suitable. जो suitable नहीं हैं. Taro wanted to give his old parents everything they needed. वो एक चीज़ क्या show करती है? He was thoughtful. Yes, this is sufficient. Oh, sorry, this is suitable. He was hardworking. Of course. Loving. Of course. Considerate and kind. ये सारी चीज़ें थी उसमें. Now these are not suitable. Efficient, honesty and trustworthy.
Next is this made Taro sadder than ever. This refers to strong wind that began to flow? No. Taro's father's old age? No. Taro's inability to buy expensive sake for his father. उसकी ये चीज़ उसको ऐसा लगता है कि वो अपने फादर को जो ओल्ड एज में हैं उनको एक साके भी नहीं दे जा सकता बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो बहुत महंगी ड्रिंक है. This said, the emperor was to encourage all children honor and to obey their parents. Just to honor and to obey their parents. This refers to the most beautiful fountain in the city? No. Rewarding Taro with the gold and giving the fountain his name, sending for Taro to hear his story. They reward Taro with gold and giving the fountain his name. Next is arrange the words below in pairs that rhyme. अब हमने वो words लिखने हैं pairs में जो rhyme करते हैं एक दूसरे के साथ. Young, long, money, sunny, जो एक दूसरे के साथ rhyme करेंगे. If I say sad, bad, they are rhyming with each other. Sad and bad. Chop, stop, op, same, rhyme कर रहे हैं. Chop and stop. Last and fast. Wax and axe. Could and would. Sound and round. Way and day. These words are rhyming with each other. These are the pairs which are rhyming with each other. यही एक दूसरे के साथ rhyme कर रहे हैं. Fill in the blanks with the words from the box. A young woodcutter. This is a box given to you. These are the correct answers. A young woodcutter lived on a lonely hillside. Lonely hillside में रहते थे. He was a thoughtful person who worked hard. But earned little money. वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन पैसे उसको कम मिलते थे. He only earned a little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. एक दिन उसको क्या दिखता है? एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल विच वॉज हिडन बिहाइंड द रॉक, जो एक रॉक के पीछे छिपा हुआ था. ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस. जब उसने उसको टेस्ट किया, ही फाउंड दैट वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी. नाउ फाइंड दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स. दिस मेड तारो सैडर देन एवर फ्रॉम द थर्ड वन. He decided to work even harder than before. Next morning, Taro jumped out of the bed earlier. ये sentences हमें इनमें मिलेंगे. ये third para में, fourth में. He began to chop even more faster. Next morning, Taro started to work even earlier than the morning before. So you are able to find these answers from this 10th para. Numbers are already given, numbers are already been assigned before the paragraph. Next is our poem. Poem is the quarrel. Quarrel means to fight. कभी ऐसा होता है कि you are a brother and sister और आपकी कभी लड़ाई हुई हो. Yes, I think you usually fight with each other, especially जब remote से लड़ाई होती है. So there is also quarrel between a brother and a sister. Let's read about this very amazing amazing poem. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say when they quarrel. अब ये बहुत common चीज़ हो जाती है जब भाई और बहन usually लड़ते ही रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर. But how long do such quarrels last? लेकिन ये लड़ाई कब तक चलती है? आप सोचो, आप भाई बहनों की लड़ाई या फिर योर ब्रदर एंड योर सिस्टर, आपकी लड़ाई कितनी देर तक चलती है? कितनी देर तक? 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कब तक चलती है? हाउ डू दे एंड? और ये अगर एंड भी होती है तो कैसे एंड होती है? व्हेन यू फील सॉरी फ्रॉम ईच अदर, या तुम लोग कुछ ऑफर करते हो उनको, अगर एक गिलास पानी का भी दे दो तो दे बिकम हैप्पी. सो कैसे उनको ख़त्म करते हो लड़ाई को?
I quarreled with my brother. Now I quarreled, I fight with my brother. I fight with my brother and I don't know what about. अब वो लड़ाई तो कर रहे हैं अपने ब्रदर के साथ, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं. समटाइम्स ऐसा होता है, हमें रीज़न कोई स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न नहीं होता, बट वी आर कंटिन्यूसली फाइटिंग. तो द सेम थिंग हैपेंड विद हर. आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर एंड आई डोंट नो व्हाट अबाउट, कि वो क्यों इतनी लड़ाई हो रही है. वन थिंग लेड टू अनदर. वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स एक के बाद एक वो बोलते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक वो लड़ाई करते ही जा रहे हैं. एंड समहाउ वी फेल आउट. फेल आउट मीन्स एंड समहाउ वी फॉट. और कैसे वो लड़ पड़े. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. अब जो स्टार्टिंग होती है वो बड़े आराम से होती है, एक और दो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, बट लेटर ऑन इट कैन इवन टर्न्स अप इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट. कई बार लड़ाई बहुत बढ़ जाती है. इन द एंड ऑफ इट इट वॉज स्ट्रॉन्ग. अब स्टार्टिंग में जो लड़ाई थी बिगिनिंग में बड़ी नॉर्मल सी थी, बड़ी स्लाइट थी, बट अगर एंड तक आते आते वो क्या होगी, इट वॉज स्ट्रॉन्ग. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. अब वो बोल रहा है कि वो सही है, लेकिन उसकी सिस्टर को लग रहा है कि वो गलत है. मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑन परसेप्शन, उसको लग रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं वो गलत है. ऐसा यूजुअली होता है, आप में भी होता होगा. So we hated one another. Now they start hating one another. The afternoon turned black. Afternoon turned black means after such an argument that afternoon वो बेकार चला जाता है, ऐसे ही. Then suddenly my brother thumped me. Means that thumped means patted. Now suddenly my brother, अब जो उसका ब्रदर होता है, he patted him on her back. अब वो क्या करता है, एंड सेड ओ कम अलोंग. अब वो अपनी बहन को मनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो, एंड सेड ओ कम अलोंग वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. अब वो बोल रहे हैं कि हम इसको, इस लड़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते, कि इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून चला गया है और वो बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से. सो नाउ वो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. आई वॉज इन द रॉन्ग एंड ही वॉज इन द राइट. आई वॉज इन द रॉन्ग. अब वो क्या बोल रही है कि वो जो थी वो गलत थी, बट ही वॉज राइट. अर्लियर शी यूज टू थिंक, अब पहले लड़की को क्या लग रहा था कि उसका भाई गलत है, लेकिन वो जानती उसका भाई बोल रहा है कि वो सही है, लेकिन वो कहती थी वो गलत है. बट एट लास्ट उसको क्या लगता है कि वो गलत है, लेकिन उसका भाई जो है वो सही था. उसका भाई सही था लेकिन वो गलत थी, और वो गलत सोच रही थी पहले कि उसका भाई गलत है. सो दिस पोम वाज रिटन बाय एलिनोर फॉर्जन. दिस पोम वाज रिटन बाय एलिनोर फॉर्जन. इट्स अ वेरी कॉमन पोएम, वी ऑल नो. सो नेक्स्ट इज वर्किंग विद द पोम. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स. With your partner, try to guess the meaning of the underlined phrases. Now you have to find the meaning of the underlined phrases. These are the phrases and somehow we fell out. अब इसका क्या मतलब होता है? It means quarreled or argued. जब हम लड़ाई करते हैं, argue करते हैं with our brothers or sister, जब अपने भाई बहन के साथ कभी कोई argument होता है तो उसको हम ये बोलते हैं. The afternoon turned black. The afternoon turned black means was spoiled, wasted due to bad or tensed mood. Means कि जो आफ्टरनून थी उनकी बिल्कुल स्पॉइल्ड हो गई ड्यू टू दैट बैड मूड, और टेंस्ड मूड की वजह से उनकी आफ्टरनून पूरी खराब हो गई, वेस्ट हो गई. नेक्स्ट इज रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम. अब ये लाइन्स आपको रीड करनी है पोइम से, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द मीनिंग. वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स एक के बाद डिस्कशन हो रही है, एक के बाद आर्ग्यूमेंट हो रही है. वन थिंग लेड टू द अनदर. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट मीन्स बिगिनिंग में, एक स्टार्टिंग में जो लड़ाई थी, इट वॉज वेरी कॉमन, वेरी स्लाइट. और बिगिनिंग में लड़ाई जो है वो स्लाइट ही होती है. द एंड ऑफ इट इट वॉज स्ट्रॉन्ग. और लड़ते लड़ते इट टर्न्स अप इनटू एन हीटेड आर्ग्यूमेंट.
वो इतनी बढ़ जाती है लड़ाई, एट लास्ट में वो क्या हो जाती है, इट वॉज स्ट्रॉन्ग. The afternoon turned black. Now the afternoon turned black means due to that spoiled mood or due to that tensed mood, that afternoon goes waste. वो afternoon का waste हो जाता है. It means that turned black. It goes waste. Thumped me on the back means patted me on the back. So this was all about the poem and our chapter Taro's Reward. I hope you have clearly understood the chapter. In the next session we will come up with some another poem with some another chapter. So thank you all of you.